रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। हर घटना, हर शब्द, हर प्रत्येक प्रतीक के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। जब देवी सीता माता धरती में समा गई और उनके पुत्र लव वाल्मीकि के आश्रम में रह गए, तब महर्षि वाल्मीकि ने उसी क्षण निर्णय लिया कि लव अकेला नहीं रहेगा, और उन्होंने कुशा नामक वनस्पति से दूसरा पुत्र बनाया, जिसका नाम रखा गया कुश। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्यों कुशा से ही कुश बनाए गए? क्या जंगल में कोई और चीज नहीं थी, या फिर उस कुश के पीछे कोई दैविक रहस्य छिपा हुआ था? आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, धर्म, दर्शन और प्रतीक के त्रिकोण से। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख मिलता है कि जब श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को अयोध्या से वनवास भेजा, तब वे गर्भवती थी। वन में वाल्मीकि आश्रम पहुंची और वहीं उनके गर्भ से जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ, लव और कुश। कहानी के अनुसार पहले लव का जन्म हुआ। सीता माता ने उसे वाल्मीकि जी की देखरेख में छोड़ दिया और स्वयं ध्यान करने चली गई। इस दौरान जब वाल्मीकि लौटे तो उन्होंने देखा कि सीता वहां नहीं है और केवल एक शिशु उपस्थित है। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि एक और बालक का जन्म होना था, किंतु परिस्थिति के कारण अभी प्रकट नहीं हुआ है। तभी उन्होंने धरती से कुशा नामक घास ली और अपने तपोबल से उसी से एक बालक का सृजन किया। इस प्रकार कुश का जन्म हुआ। कुशा से ही क्यों जन्म हुआ कुश का, इसकी एक प्रतीकात्मक व्याख्या है। कुशा, जिसे संस्कृत में दर्भ भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। कुशा, जिसे यज्ञ, पूजन, उपनयन, श्राद्ध, हर वैदिक कर्म में कुशा की भूमिका अनिवार्य है। यह कोई साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि सृष्टि, ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। वाल्मीकि जी ने जब कुशा से कुश को बनाया तो इसका एक अर्थ था, एक संदेश था, एक प्रतीक था। यह पुत्र केवल मानव देह से नहीं, बल्कि तप, संस्कार और पवित्रता से उत्पन्न हुआ है। कुशा घास पृथ्वी से उगती है, लेकिन उसकी जड़ें जल, अग्नि और वायु तीनों तत्वों से जुड़ी होती हैं। इसीलिए यह घास त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, यानी सत्व पवित्रता, रज कर्म, तम स्थिरता, यानी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों प्रकार के गुण इस कुशा में पाए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कुश के माध्यम से यह संदेश दिया कि जहाँ रक्त का नहीं, संस्कार का नाता होता है, वहाँ जन्म नहीं, आचरण से मनुष्य को परिभाषित किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से कुशा और ब्रह्म शक्ति का संबंध। कुशा को वैदिक ग्रंथों में देवासनम कुशम ब्रूम कहा गया है, अर्थात कुशा देवताओं का आसन है। कुशा में निहित होती है ब्रह्म शक्ति। जब वाल्मीकि जी ने कुशा से बालक की रचना की तो उन्होंने वस्तुतः प्रकृति और ब्रह्म के मिलन से एक नए जीवन का सृजन किया। यह इस बात का प्रतीक है कि जब सीता यानी पृथ्वी और वाल्मीकि यानी ज्ञान मिलते हैं, तब कुश यानी संस्कार का जन्म होता है। कुश केवल सीता के पुत्र नहीं थे, वे ज्ञान और तप की संतान थे। इसका दार्शनिक अर्थ है कुशा का जीवन से क्या संबंध है, इसका दार्शनिक महत्व भी है। कुशा को हमेशा तीखी परंतु लचीली घास कहा जाता है। यह किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं है।
हाँ झुक जरूर जाती है। और यही दर्शन कुश नाम में छिपा है। वाल्मीकि जी ने जीवन का यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के में झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। जो झुकना नहीं जानता वह व्यक्ति टूट जाता है। तो कुश का स्वभाव भी यही था, शांत, संयमी, परंतु समय आने पर अत्यंत तेजस्वी। उन्होंने अपने भाई लव के साथ रामायण का पाठ राम दरबार में किया और समूचे अयोध्या को भाव विभोर कर दिया। इसीलिए कुश केवल नाम नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि लव यानी प्रेम और कुश अर्थात संस्कार मिलकर ही समाज को संतुलित बना सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से वाल्मीकि जी का प्रतीकात्मक संदेश है। अगर हम इसे सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह घटना एक महान संदेश देती है। वाल्मीकि जी स्वयं समाज के उस वर्ग से आए थे जिसे उस समय स्पृश्य माना जाता था, परंतु उनके ज्ञान और तप ने उन्हें महर्षि की पदवी प्रदान की। उन्होंने कुशा से बालक बनाकर यह बताया कि मनुष्य का मूल्य जन्म से नहीं तो उसके कर्मों और ज्ञान से होता है। कुशा से बना हुआ वह बालक इस बात का प्रतीक था कि जिसे समाज तुच्छ समझता है वही पवित्रता का आधार बन सकता है। यही कारण है कि रामायण के इस प्रसंग को भारतीय सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुशा के द्वारा कुश का जन्म, पृथ्वी, जल और तप की त्रिवेणी है कुशा। कुशा 3 तत्वों से जुड़ी होती है, पृथ्वी यानी जन्म, जल यानी जीवन और तप यानी शुद्धि। सीता माता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, वाल्मीकि तप के प्रतीक थे और कुशा जल तत्व की ऊर्जा को धारण करती है। इसीलिए जब इन तीनों का मेल हुआ तो कुश की उत्पत्ति हुई। यही त्रिवेणी का प्रतीक था, भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम। रामायण में कुश का क्या योगदान है? कुश और लव दोनों ने रामायण को गाकर पूरे अयोध्या नगर को भाव विभोर कर दिया और भक्ति का संचार किया। राम ने जब अपने ही पुत्रों की वाणी में अपनी कथा सुनी तो वे भाव विभोर हो गए। कुशा से जन्मे कुश ने यह सिद्ध किया कि संस्कार और पवित्रता से उत्पन्न व्यक्ति संपूर्ण समाज को प्रेरित कर सकता है। कुशा एक साधारण घास नहीं थी, वह जीवन का दर्शन थी। वाल्मीकि जी ने जब कुशा को बनाया तो उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि सृजन के लिए केवल शरीर नहीं बल्कि पवित्रता, तप और सत्य की आवश्यकता होती है। कुश का जन्म यह संकेत देता है कि हमारी जड़ें चाहे जहाँ से हों, अगर हमारे भीतर कुशा जैसी पवित्रता है तो हम भी समाज में प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं। आज जब मानवता भौतिकता में उलझी हुई है तो वाल्मीकि जी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा जन्म देह से नहीं संस्कारों से होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दर्शकों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। जय श्री राम।